जय, बोलो श्री सीता माता की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, परशुराम महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, उसकी माता की जय, कोट धौला गढ़वाली माता तेरी सदा की जय, जिगर शिव जी का बोल साचे दरबार की जय, जिगर गुमा जी का बोल साचे दरबार की जय। अपने पीछे दोबारा आगे या वहीं पे रखते हैं। आइए कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब आए थे परसों, अब आए थे मैं गया था उतना के बराबर था, इसके बाद होशियार तो ध्रुव आया था। ध्रुव हम लोग कौन से टॉपिक पे स्टॉप किया था हमने? कि श्री राम जी और विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी जाते करके और यज्ञ करके वो मारिच को मारते, वो कोई पत्थर आता शिला। ठीक है, कोई बहुत पॉइंट पे पहुंचा है ये कल। अच्छा आप इधर थे सर? ओके ओके ओके, कोई नहीं है। हाँ जी हस्बैंड देवी इसमें थी, रिफ्लेक्शन में बोला शायद। अच्छा उसके लिए ठीक है रिफ्लेक्शन तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, करते क्या आ गया रिफ्लेक्शन लाइव में पढ़ रही है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जा रहे थे। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाटी। तो विश्वामित्र जी ने विस्तार पूर्वक कहा कि गौतम मुनि की स्त्री माता अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। ये कथा भी बहुत कुछ सिखाती है और एक बहुत उनकी भी बहुत बड़ी कहानी है। अभी शायद कोई सीरियल भी शुरू हुआ है अहिल्या माता का। तो श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई।
उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वे अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। उन सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर मानस में एक उल्लेख होता है कि विश्वामित्र जी कहते हैं श्रापवश, पापवश नहीं कहा उन्होंने, श्रापवश या शब्द इस्तेमाल हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि राम जी ने और विश्वामित्र ने उनके उस अपराध को, जो अपराध देवराजाओं के इंद्र ने मिलकर, दोनों ने मिलकर किया था और बहुत पहले किया था, सदियों पहले किया था, और अवस्था उनकी ये हो गई कि वो प्रयास रहित हो गई, माँ एक शिला बन गई। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं हो, आप सामर्थ्यहीन हो, तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर आपको फिर भी मिल सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, मैं धन की सेवा कैसे करूं, शरीर है तो शरीर से करूं। कुछ ये कहते हैं मेरे पास शरीर नहीं है तो मैं शरीर से सेवा कैसे करूं, तो धन से करूं। कुछ कहते हैं ना शरीर काम करता है, ना तन काम करता है, ना धन काम करता है, तो मन के विचारों से करो। तो यहाँ ये कथा शॉर्ट में कहता हूँ, ये संदेश देती है अहिल्या माता हर तरीके से असामर्थ्य थी, मन कर्म वचन से, लेकिन उन्होंने मन से अपनी तपस्या को जाहिर किया और परमपिता परमेश्वर उनकी तपस्या को सिद्ध करने के लिए उस लोक में उतरे और उनको श्राप से मुक्त किया। बताएंगे जी हाँ, उल्लेख शायद इसमें खुलकर ना हो, वाल्मीकि रामायण जी में तो एक ही प्रसंग का बहुत पंक्तियों के साथ उल्लेख किया हुआ, शायद इसमें आगे ना हो, लेकिन ये प्रसंग किसी समय एक दिन अकेले करेंगे तो ज्यादा श्राप से मुक्त किया। तो प्रेम और आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरे धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य से रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, तो रावण का कोई नाम नहीं आ रहा, रावण का नाम वर्णन। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सब बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा, इसी से आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी विद्ये नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रज का सदा पान करता है। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और विनयी कारण दया करने वाले ने तुलसीदास जी कहते हैं, शठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर अपनी का भजन कर। एक पति लोक को चले गए, मतलब गौतम लोक है। कहने का तात्पर्य गौतम ऋषि इतने सामर्थ्य थे कि वो किसी भी लोक का निर्माण कर सकते थे। तो जब उनको यह श्राप दिया, सब गौतम गोत्र ऋषि, तो वो भी अपने लोक में चले गए। कहने का तात्पर्य स्वर्गाश्रम, वैकुंठ लोक, जहाँ भी उनको अपना स्थान मिला। अच्छा, इसमें दो लाइनें हैं। माँ अहिल्या ने स्तुति करते समय पहली एक लाइन बोली, हे ज्ञान से जानने योग्य। पहला शब्द ये था कि हे ज्ञान से जानने योग्य। देखो हम लोग
यहाँ बैठे हैं, कभी मैं भी ऐसे ही बैठा। आज से तकरीबन 4 साल पहले, 5 साल पहले, या उससे पहले, या और सदियों पहले मैं भी ऐसे बैठता था। तो हमें किसी भी चीज़ की जानकारी, ज्ञान और जानकारी एक ही शब्द है, मतलब नॉलेज, हमें इसी तरीके से बैठकर मिलती है। ठीक, आज मैंने एक संदेश भेजा था, शायद उसको पढ़ के देखना। राजकरण भैया ने आज 7 अप्रैल को एक संदेश भेजा था, उसमें लिखा था गेहूँ छोड़िए आप, गेहूँ छोड़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो 8 तारीख से मैंने गेहूँ नहीं खाई, कल मैंने शाम को खाई, जब मूर्तल पे भूख लगी थी तब बाहर जाके रोटी खाई। तो 4 दिन ना खाने के बाद और कल खाने के बाद जो मुझे एहसास हुआ बदलाव, वो मैंने अभी उस संदेश में लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले, आप उसको पढ़ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान है जानना। नहीं, शॉर्टकट में बता, शॉर्टकट में बता। अभी मैं बदलाव लाइट वाली यूट्यूब में जाने वाले हूँ। कोई बात नहीं, जब से मैंने गेहूँ छोड़ी है, मेरा पेट बिल्कुल हल्का हो गया। पेट में जो भारीपन रहता था वो हल्का हो गया। यदि आप कुछ हल्का भोजन करते हैं तो सुबह आपको जो आप प्रेशर बनता है, जिससे आप क्या कहते हैं उसे, यहाँ शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, मोशन, आप फ्रेश हो जाते हो। पहले मुझे समय लगता था 15 से 20 मिनट, अब मुझे लगता है समय 2 या 3 मिनट, 4 या 5 मिनट, ताकि उसमें भी कुछ कार्य होता तो वो समय उसमें लग जाता। अच्छा, तो वो खाएंगे क्या इनका? कुछ भी आप खाओ, गेहूँ छोड़ दो बस। बाजरा, जवार, जो देसी जो रोटी है, नहीं, नहीं, फल- गेहूं तो बाहर का फूड है, ये बाहर में आया है। और एक ये मैसेज मैंने पढ़ा। गेहूँ आटा, आटा सिंपल भाषा आटा, मिस्सी रोटी जो मीट, उसकी वजह आप फ्रूट खाओ, मिल्क पियो, जूस पी लो, या और कुछ खा लो। बाजरा मक्के की रोटी बहुत बढ़िया है। मक्के के जो आते हैं कॉर्नफ्लेक्स, बोले दो दूध के साथ ले लो, खिचड़ी ले लो, मतलब खिचड़ी चावल दूसरे वाले होते हैं 4 दिन में। तो मैं इसलिए संदेश मैंने आज भेजा आपको कल। बुढ़ापा आ चुका है, हाँ? आपको बुढ़ापा आ चुका है, बच्चों को ऐसी चीजें मत बताओ, कुछ आप चीजें बताओ उनको। नहीं यार, साइंटिफिक साइंस कह रहा मेरा भाई, मैं नहीं कह रहा। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बोलो ना, बाजी की रोटी खाओ, बाजी की रोटी कौन बच्चा खाता है रोज? क्यों नहीं खाए भाई? तो इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए इनको कहो खाए। हाँ, पापा बता रहे हैं, जो ज्वार, मक्का, चना, बाजरा, ये खाओ, आओ। मेरे को पता है बच्चे नहीं खाते, इसलिए बोला। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कहाँ जा रहा है? मैं कह रहा मेरे को फॉलो करता है, जो मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। एक शेर कहूंगा इसमें, माना कि बुरी आदत छोड़ना आसान नहीं है, माना कि बुरी आदत छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जो इंसान बुरी आदत ना छोड़े वो काबिल इंसान भी नहीं है। क्या बात, ताली। इसलिए कह रहा हूँ आदत छोड़ो। हम लोगों को गला डाल चुके हैं, जैसे हमने चाय पीना, मैं बड़ी मुश्किल से नमक छोड़वाया मैंने घर में, अब हमारे घर में सेंधा नमक आता, नमक बोल नहीं आता दूसरा, राइट। बड़ी मुश्किल से मैंने रिफाइंड खत्म किया घर में, रिफाइंड आता था पहले, अब रिफाइंड खत्म करके उसका तेल, तिल का तेल उसमें, और मूंगफली का तेल, और उसके साथ वो क्या था, सरसों का तेल, और एक और आता यार वो, जैतून का तेल, जैतून महंगा आता है, उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल किया बड़ी मुश्किल से। अब मैं चीनी छुड़ाने के पीछे लगा हूँ, लेकिन खांड में और चीनी में बड़ा अंतर होता है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, छोड़ो से। ये हमारे घर, यदि हम चीज़ें कुछ छोड़ देंगे ना, तो वाकई हम अपने शरीर को स्वस्थ अपने आप बना देंगे, हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं जिंदगी में। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब से मैंने गेहूँ छोड़ी 4 दिनों में, कल मैंने वहाँ की रोटी खाई, मूर्तल की रोटी, आटे की रोटी थी। मैंने पूछा उससे कि रोटी किस चीज़ की है, वो कह रहा आधा चक्की का मिलाते हैं, आधा पैसे मिलाते हैं, गेहूँ का आटा, चक्की आटा मिक्स होता हो। तो मैंने कल खा के जो मेरे शाम को फर्क आया, वो मुझे सुबह फर्क पता चल गया, सुबह मुझे फर्क पता चल गया। तो मैंने ऐसा संदेश लिखा कि आप गेहूँ छोड़, मुझे छोड़ने से वो ज्ञान था, गेहूँ छोड़ना पता लगना, लेकिन विज्ञान क्या था, विज्ञान ये था कि 4 दिन में क्या रिजल्ट निकला। तो ये फर्क आ जाता है कि ज्ञान से जानने योग्य आप, ज्ञान मतलब हम लोगों को जानकारी मिल रही है, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या थी मेरे भाई इसकी, आनंद में भरी हुई पत्नी को कुछ नहीं बोला, इससे पहले शरीर को फैट को फाइबर देता है, फैट नहीं दे रहा। आप जिस लाइन में पूछ रहे हो, मतलब वही कि जैसे स्तुति आरंभ की, स्तुति खत्म की लास्ट लाइन, स्तुति की खत्म वाली लास्ट लाइन, तो जिन चरणों से परम पवित्र देव बनी गंगा जी, गंगा जी, गंगा। ये बड़ा अच्छा वो है। क्या कोई बच्चा बता सकता है? ऐसा नहीं, मुझे भी अभी पता लगा, ऐसी बात नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको मालूम है गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ? पहले बच्चे बताएंगे, बड़ों को पता हो फिर बड़े बताएंगे। आपको मालूम है गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ बेटा? हाँ कोई बात नहीं बेटा, जो जानकारी बताओ। हाँ ठीक है,
शिव जी ने जटा में धारण की। अभी ये शब्द आया था कि और चलो मैं मान लेता हूँ, आप बताओ क्या कहेंगे? शिव जी की जटा में। और बेटा कोई हो इससे बेटर और बता सकता हूँ? और कोई? किसने तपस्या करी थी गंगा जी को हिलाने के लिए? पता तो है तेरे को, पता तो है तेरे को। किसने तो कोई बात नहीं बेटा, जितना पर मुझे नहीं देखो समझ, मैं ये बता रहा हूँ, इसका ये मत समझना मुझे सब कुछ पता है। राजा नहीं का नाम क्या नहीं आया? उस राजा के मतलब बहुत सारे पुत्र थे जो मरे थे धरती में बटे गए। भगीरथ, भगीरथ। उनके मतलब पुत्र जो आत्मा थी वो यहीं बटे। इसको और डिफाइन करता हूँ मैं। आपको मालूम है 24 अवतारों में 11 अवतार जो हैं विष्णु भगवान जी के सबसे लोकप्रिय हैं। उसमें एक 24 अवतार माने गए विष्णु जी। और उसके अंदर जो है 11 अवतार जो है वो सबसे लोकप्रिय हैं। अब बोलो बोलो पहले आप बात पूरी करो। पहले बोल देना यार। तो उसमें क्या है कि मन एक होता है। मन या तो वो आप अपनी बात सुना सकते हो या हाँ। मेरी बात सुन सकते हो, दोनों में एक बार नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ आपकी बात तो सुनो। बोलो सर, बोलो पहले आप बोलो। नहीं अब आप बोलो। बोलना आप बता दो। बोलो बोलो। बेटा आपको मालूम है तो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सारे बातें Exactly मुझे पता मालूम है। मेरे को। हाँ। Exactly नहीं मालूम। चलो आगे चलिए। बढ़ो। 11 अवतार हुए जी विष्णु भगवान जी के जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उसमें से एक अवतार हुआ वामन अवतार। बावन उंगल के, बहुत छोटे थे वो। जब राजा बलि ने इस भूखंड पर राक्षसों के राजा बलि, उन्होंने इस भूखंड पर राज कर लिया था, जिनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो वामन अवतार को दानी बहुत थे। 52 उंगल के उनका अवतार होगा 52 उंगल का, ऐसे करके। बेटा, ये एक उंगली है, तो ये 4 उंगली हो गई, ऐसे 52। ऐसे 52 उंगल। तो वामन ये पूरा अवतार साइज है उनका 52 का। ऐसे करके। ऐसे नीचे से आ जाओ। देखो देखो कितना सही से कितना मतलब करीब 1.5 फुट 2 फुट के आसपास। बस इसमें बहुत छोटा अवतार था उनका। तो वो 52 उंगल के थे, 52 अवतार कहते हैं उनको, उनसे पुकारा जाता है उनको। लीला उनके भाई हमें तो पता, वो बता रहे हैं। तो वो आए राजा बलि के पास। शुक्राचार्य जी को पता था कि ये विष्णु जी का अवतार है, इसलिए इनके पास आए मांगने के लिए। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को, जो उनका शिष्य था और इस भूखंड का साम्राज्य का अटूट राजा था, उन्होंने उनको बोला ये मांगे तो इनको कुछ मत देना। लेकिन वो राजा बलि ने कहा कि मेरे राज्य के दरबार में कोई आता तो मेरा एक नियम है कि जो मांगेगा मैं उसे दूंगा, मैं मना नहीं कर सकता। उन्होंने उस समय अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए गुरु की आज्ञा नहीं मानी, राइट। तब भी गुरु ने जल लेकर एक संकल्प करते हैं। तो जल की वो होता है ना, लोटे के अंदर जल निकालने वाली वो जो उसको कुछ कहा जाता है। तो राजा शुक्राचार्य, हाँ नली से होती है। शुक्राचार्य जी छोटा सा अवतार, छोटा रूप बन के उस नली में फंस गए थे कि ना जल निकलेगा और ना ये संकल्प लेने के उसको पूरा करेंगे। तो वामन अवतार ने कहा, विष्णु जी ने, चालू तो बहुत है वो नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस नली में ना कुछ फंस गया है। उन्होंने तीला दिया, कहना तीला मारो उसमें। तो वामन मतलब अपने शिष्य से उसमें तीला लगवाया। अब शुक्राचार्य जी ऊपर देख रहे थे, ऊपर से तीला था, एक गई, एक आंख उनकी वहां पे खत्म हो गई। तब वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। शुक्राचार्य एक आंख नहीं हुई। तो उन्होंने फिर जल लिया हाथ में, संकल्प लिया। उन्होंने मांगा कि तीन पग भूमि। अब राजा बलि को ये हैरानी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि आपको भी इतना छोटा सा कद है, 3 पग भूमि कैसे ले लो। मतलब कितना विपरीत किया उन्होंने अपने उसको वरदान को। 3 पैर, आप 3 पैर चल के जितनी भूमि आप नाप लोगे उतनी भूमि मुझे चाहिए केवल। ये राजा बलि से मांगा। तो राजा बलि कहते हैं आप 3 पग कुछ और मांग लो, राज्य मांग लो, नगर मांग लो, कोई गांव मांग लो या समृद्धि मांग लो। कहना नहीं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा दिया। अब उन्होंने अपना रूप जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पहले शरीर से उन्होंने पहले पग से उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया, बहुत विशाल। पहले पग से पूरी पृथ्वी का नाप लिया, पहला पैर से। दूसरे पैर से उन्होंने ब्रह्मलोक में आ गए। तो जब ब्रह्मलोक में विष्णु जी के चरण गए थे तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोया था। ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्मलोक में उनके चरणों को धोया था। धोने से जो जल निकला उस जल को उन्होंने कमंडल में डाल दिया। कमंडल मतलब एक लकड़ी का बनता है जो ऋषि मुनियों के हाथों में देखते हो आप,
ऐसे करके हाँ, हाँ। लोहे वो लकड़ी का होता, लकड़ी का बनता, वो लकड़ी को काट के ऐसे बना के लकड़ी से एक लकड़ी से बनाया जाता है। अरे कमंडल जो ऋषियों के हाथ में होता है, ऋषियों के हाथ में होता ना, उस कमंडल के अंदर वो जल को रख लिया। वो जल फिर विष्णु भगवान जी की आज्ञा से धरती पर राजा भगीरथ लेके आए। तीसरा पैर, हाँ जी, तो तीसरा पैर रखने की अब जगह ही नहीं बची। पहला पैर हो गया पृथ्वी पूरी, दूसरा पूरे लोगों को कर लिया। तो राजा बलि से पूछा कि राजा बलि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने बोला कि आप मेरे ऊपर रखो, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ा था वो तो उसकी थी। अभी जिस धरती पर वो खड़ा था अभी वो उस पर अधिकार था उसका। उसने कहा मेरी छाती पर रखो तू तीसरा पैर। तो विष्णु भगवान जी उसके इस जवाब पर बड़े प्रसन्न हुए। तब उसको अपने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उसको आशीर्वाद दिया और बोला आप पाताल के राजा बनो। तो तब से वो राजा बलि जो है पाताल के राजा है। हम संकल्प के अंदर जब लेते हैं दीनबंधो बलि राजा, दीनबंधो बलि राजा, तो उसका नाम आता राजा बलि। ये वरदान वहीं से चलता चला रहा संकल्प के अंदर। मैं बता दूंगा जो चरण धोए ब्रह्मा जी ने, वो ब्रह्मा जी ने जो जल कमंडल में डाल लिया वो गंगा का रूप बना। तब विष्णु जी के कहने ये महाभारत में इसकी कथा और उसमें थोड़ी खुल के सती गंगा जी कैसे हुई। गंगा जी का मंडल था, फिर शिव जी ने आह्वान किया था, अपनी जटाओं में किया था। हाँ, फिर अपनी जटाओं में विष्णु किया जी ने था। विष्णु जी का आह्वान था नहीं ये ऋषि भागीरथ जी ने जब देखा कि धरती पे इतने पाप बढ़ गए हैं, उन पापों से मुक्ति के उनके अपने था, उनके अपने उनके परिवार के जो लोग मित्र जो हो गए थे ना, उनका तर्पण चाहिए था उनको। उनके मन में था कि मैंने अपने मित्रों को ना तर्पण करना है, मतलब उनको मुक्ति करनी है। अब कैसे हो मुक्ति? उन्होंने उसके लिए एक ही उपाय उनको पता लगा कि गंगा जी धरती पे लाई जाए, उस गंगा स्नान के द्वारा ही उनका तर्पण हो सकता है। तो उसको लाने का उपाय उनके पास क्या था? तपस्या। उन्होंने कई हजार वर्ष तक तपस्या करी। हाँ, तो तपस्या के फल स्वरूप जब प्रभु ने जब दर्शन दिए तो उन्होंने गंगा को मांगा धरती में। प्रभु ने कहा गंगा धरती में आ जाएगी, लेकिन स्वर्ग से जब गंगा धरती में आएगी तो उसका वेग इतना ज्यादा है कि धरती फट जाएगी, उसको संभाल नहीं सकता कोई। उसको कैसे संभाला जाए? तब उन्होंने कहा कि इसका उपाय बताओ। जो उपाय बताएं कि इसका उपाय तो जी भोले बाबा ही कर सकते हैं। फिर भोले बाबा के पास गए भागीरथ जी, उनके हाथ जोड़े, प्रभु ऐसे ऐसे बातें आप गंगा जी को इस तरीके से अपने दर्शन अपने बात। फिर उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी स्नान किया कि गंगा जी स्वर्ग से मेरे सिर पे आएगी, फिर मेरे सिर पे जो उनका वेग होगा तेज होगा, इस पे पड़ने से वो कम हो जाएगा, पर उसके बाद जो वेग जो हल्का पड़ जाएगा वो रुक जाएगा। जितना वो चाहेंगे बोले बाबा उतना भी कर। और ऐसा भी इससे आगे सुना गया है कि जब उसके बाद शिव जी ने उनको ये कहा कि मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा जी का भाव इतना तेज है कि धरती पर आने के बाद भी हर जगह प्रवेश आ सकती है, मतलब पानी जल कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, इतना तेज है। इसके लिए क्या करें? फिर उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी को बोला गया कि प्रभु अब गंगा जी तो आएंगी, लेकिन उनके लिए रास्ता आपने बनाना है। हनुमान जी तेज बहुत तेज थी, क्योंकि उनको पता रास्ता बनाएंगे। उनको ये कहते हैं कि उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान हो गया, गंगा जी आ रही मालूम है विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पहुँच गए और वो उनको कोई नुकसान हो गया तो वो वहाँ तक ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। गंगा जी को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में दूर तक चाहिए कि आगे तो फिर भी नहीं जाओगे। तो हनुमान जी को बोला गया, हनुमान जी ने फिर तुरंत गंगा जी का रास्ता बनाते चले गए, आगे आगे जहाँ जहाँ ऋषि मुनि आए पहाड़ है साइड करते चले गए, इधर करते रास्ता बनता चला गया। तो जहाँ जहाँ पे रास्ता बना गंगा जी वहाँ पर फैले हुए कुछ दलदल बनी है। ये है यहाँ तक कि भगीरथ जी आप जहाँ जहाँ चलोगे ये मैया वहाँ पीछे आपको चलेंगे। भगीरथ जी के पीछे पीछे चलेंगे। तो बच्चों एक कथा आज आपको सुन ली, इसको मन में बनाए रखना। गंगा मैया का अवतरण हमारी धरती पर कैसे हुआ था। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इस कलयुग के अंदर पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कितने हजारों वर्षों तक हमारे बुजुर्गों ने तपस्या की। हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे बोलो सच्चे दरबार की जय। सदगुरु स्वरूपा महामाई सती धौला गढ़वाली माता तेरी सदा ही जय। आपको पता माँ भी माँ गंगा को बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और वो गंगा मैया से इतना प्रेम था, जब यहाँ से होता था तो वहाँ होते थे, जब वहाँ से होता तो यहाँ होते थे। क्या बात, एक नहीं दो बार। और मैं गवाह इस बात का, मेरे पितरों का जब स्नान करने के लिए गंगा मैया गए थे हरिद्वार,
मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं था तो मैं वीडियो बनाता। एक व्यक्ति साधारणतया बिना प्रयास के पानी में कितनी देर रह सकता है? वही व्यक्ति साधारणतया पानी में बिना प्रयास के कितनी देर रह सकता है? बताइए आप, कोई कितनी? 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी देर आप सांस रोक लो, पहली बार बिना प्रयास के तो है। बिना प्रयास के 10 सेकंड बाद आप बाल्टी में मुंह डाल के रखना, किसी को पकड़ाना पीछे से, ये नहीं भूल जाओ पीछे नहीं डालना। नहीं तो दिशा बदल जाएगी जिंदगी की। तो भाई मैं गवाह हूं इस बात का, मैं किनारे पर हूँ और माँ लगभग 1 2 3 सीढ़ियां उतरने के बाद हर की बॉडी पर 1 2 3 4 5 बिना उसके क्या होता है, बिना चैन के मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट मिनिमम है। जब मैंने माँ को टी शर्ट पकड़े तो माँ ने झटके से छोड़ दिया था, मतलब क्या कर रहा है भाई। मैं फिर डर के मारे सीढ़ी पकड़ा हो गया था। मैंने फोटो जरूर खींची है, मतलब जल की भी खींची, जब वहाँ गए ऐसे पानी है उसके अंदर निकलते हुए भी खींची, वो फोटो है मेरे पास अभी। 20 से 25 मिनट मेरे आंखों देखी, क्या करें क्या, अब बैठ ही सकते हो। तो एक बार गए वापस आ गए तो दिलासा हो गया, हाँ सब कुछ हो पहले डर लगता है आदमी को। डर डरने वाली बात है ना, साधारण आदमी के लिए डरने वाली बात पांचवी है। सीढ़ी पे है। नहीं, हर की बॉडी आप मुंह अगर पानी के अंदर कितनी देर 25 मिनट आप साधारण जब बिना आपको कम दिखते नहीं, वो स्विमिंग पूल में जा रही है और तैर नहीं है, तैर कर सीख रही है और उसमें जल में रहने का प्रयास कर रही है। हम तो यहाँ देखते नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि बढ़िया प्रयास किया, पानी में आप कितनी देर तक रह सकते हो। तो मैं आपको देखी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरे 20 से 25 मिनट आप वहाँ बैठे रहते थे वो करके। मैं तो जानता हूँ, लेकिन घर वाले बड़े परेशान होते। 1 2 3 3 बार हुआ ऐसा। तो माँ गंगा मैया के आंचल में आराम से, मतलब जिसे कहते हैं ना, तसल्ली से उन्होंने आप उनसे बातें करनी। बस ये ये समझ लो उनसे बातें करनी। वही बात याद आ गई। तो वो वही बात याद आ गई गंगा मैया की। माँ गंगा मैया से बड़ा प्यार करती थी। एक बार उन्होंने कथा बताई थी कि जब घर से वो गंगा मैया के लिए गई थी अकेले, तो एक पंडित ने शक किसी ने उल्ला करके उसी में थूका था, उल्ला करा वहां से जल से और उसी में थूका। तो माँ ने, सबको पता हुआ शायद, माँ ने साफ कह दिया था कि साले, मतलब अपनी लैंग्वेज में उस समय माँ ने अपने गुस्से में, क्रोध में, कि अभी माफी मांग, नहीं तो अभी तेरे को पैर पे पैर रख के तेरे को यही चीड़ दूंगा। अगर मैं असल हिंदू हूँ, ये बोला था असल में तो तेरे को यही चीड़ दूंगा। माँ ने बताया था उससे। तो माँ जब यहाँ से गए थे तो एक पांडे ने या किसी व्यक्ति ने, मतलब जैसे पान करते कुल्ला किया तो थूक दिया था माँ के सामने। तो माँ ने इतने गुस्से में उसे कह दिया था कि माफी मांग, तो अभी टांग पर टांग रख के तेरे को चीड़। इतना प्रेम है माँ को। बोलो गंगे मैया की, बोल सदगुरु स्वरूपा महामाई सभी गौदा गढ़वाली माता तेरी सदाई जय। परिषद पद पावन प्रगट भई तब देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही रे रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही चुम कीना प्रभु बहु कीना रघुपति के भगवती पाई अति निर्मल रस तुति आदि ज्ञान जय रघुराय मैं हरि अपार प्रभु जग पावन रावण रिपुजन हिताई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरणाई मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखूं
मोरी मैं मति मोरी नाथ न मांगो पर आना पद कमल परागार से अनुरागा मन मधु करे पान जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता जगत भई शिव शीश धरि सोई पद सोई पद पंकज देई पूरत अज हम से धरे रूपे पाल हरि हे आठी सिधारी गौतम नारी पाल पाल हरि चरण पड़ी ज्योति मन भावा सुबरु भावा कैपति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल रामा कारण रहित दयाल तुलसीदास सकते ही भजो तुलसीदास सकते ही भजो छाड़ कपट जंजाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुख सेवक अजर बिहारी दीन दयाल विरज संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और उसी दिन ना एक ज्ञान मिला था मुझे माँ से कि जब भी हम कभी नदियों में स्नान करने जाए तो हमें मेरे पिताजी अंडरवेयर पहन के नहा रहे थे, मेरे जिया जी ने अंडरवेयर पहन के नहाए, तो मैं भी उनके अनुसार जैसे पहले का पता था मैं भी अंडरवेयर पहन के नहाने जा रहा था। तब माँ ने मुझसे कहा था तू नेकर लाया? मैंने कहा जी लाया, क्योंकि नेकर और टी शर्ट पहन ले तो मैया में ना मतलब इस तरीके से स्नान करने के लिए नहीं जाते। तो तब से वो नियम बना लिया कि गंगा मैया या किसी और नदी में हम स्नान करने जाएं तो निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए, उनको वस्त्र से ढांककर बाप मैया की गोदी में जाना, उसकी मर्यादा बनी रहती है। और जल से नहाने के बाद अपना शरीर नहीं पहुंचना चाहिए कि सिर का जो जल होता है वो विष्णु भगवान जी को चढ़ता है और कंधों से नीचे का जल जो होता है वो भोले बाबा पे और कमर से नीचे का जो जल होता है वो पितरों पर चढ़ता है। नहाने के बाद हो सके कोशिश करें तो अपने शरीर को ना पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। तो तब से वो माँ की कृपा से वो नियम बन गया कि जब भी नदियों में हम स्नान करने जाते हैं तो केवल मैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा का स्वतंत्र हूँ, दूसरे को तो मैं कह नहीं सकता, प्रार्थना ही करता हूँ, मान जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। आप महिला हो पहुँच सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, कटवा लो बाल, कोई दिक्कत नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और विनयी कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं षटमन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का वजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी उन्हीं के साथ चले, वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वे सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तो प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किए। ब्राह्मण होते बाती के दान पाए, फिर मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। एक आगे बताएगा कार्तिक, जनकपुर में कौन रहता है? जनकपुर का राजा कौन है? कोई बात नहीं, एकदम से बस जवाब दो बेटा। सोच थोड़ा सोच। बहुत अच्छी बात है, प्रयास अच्छा। नहीं इसको पता ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जनक आपको किसी जगह बोलने वाला है।
वो सब कुछ पता है, आप सर क्या नहीं हो, वो नहीं है, अभी हम बच्चे हैं हैं? आपको पता है? आपको पता? आपको ही पता, आपको पता है? आज ध्रुव बताए, ध्रुव बता। हाँ? बिल्कुल सही। राजा जनक, जनक कौन, इसलिए उनका नाम था जी। जनक जी की पुत्री का नाम क्या था? बताओ कार्तिक। बताओ। Anyone? इसको पता बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप बच्चे नहीं हो। 18 क्लास। तो जो छोटा है पूछ सकता है। हाँ, सीता जी। बिल्कुल ठीक है। कार्तिक तारीफ तो श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। क्या बात है, सोचो मणियों की सीढ़ियां। मणि पता है क्या होता है ना? डायमंड। दैट्स गुड। मणि में से ज्यादा वो होता है ना, मतलब सबसे उत्तम रत्न है मेरे ख्याल से, इससे उत्तम रत्न नहीं है मेरे ख्याल से मणि से। मणियों में काफी तरीके के मणि आते थे, हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई। हम मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको सभी ज्ञान की मतलब पता भी नहीं है। जैसे हीरा, गन्ना, ऐसे श्रेणी है इसकी, तो शायद मणि सर्वोच्च रत्न है मेरे ख्याल से, सर्वश्रेष्ठ मेरे ख्याल से। भाई मणि तो मैंने काफी तरीके की सुनी थी, ऐसी मणि वैसी मणि, बहुत सारी मणि होती है। मणि मतलब प्रकाश, मणि प्रकाश। तो मकरंद रस से मतवाले ऊपर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग के कमल खिले हैं सदा, सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा। अच्छा, ये शब्द ना बार बार आएगा, ध्यान रखना। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, ठीक है। ये आप अपने जीवन में भी मतलब महसूस कर सकते हो, आप ध्यान रखना प्लीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ये मानस पढ़ रहे हो, आप साधारण कोई मतलब अध्याय नहीं पढ़ रहे, और सुन रहे हैं भाई, सुनने वालों के लिए बहुत कुछ है, सुनने वाले के लिए सिर्फ अभी तक एक ही चीज बताइए। जो बताइए वो सबसे अधिक है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम ये फल के चक्कर में पढ़ते हैं, हाँ। फल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं तो वो फिर सीढ़ियाँ वैसी बनती चलती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, एक बार नारद मुनि जी भी जब कहीं गए थे तो वहाँ भी ओ शीतल भाई तो नहीं पढ़ना, मेरा जो फल बताया था इसमें पढ़ने का, वो फल तो सबसे मेन होता है, वो कैसे क्यों ना हो, उसमें था भगवान में प्रेम हो, प्रेम बढ़ेगा और यही होगा। भाई ये फल तो कोई बड़ा चीज है नहीं, क्यों ना पढ़े इस चक्कर में, सब इसी चक्कर में तो पढ़ने चाहिए, ये इसी में तो नहीं पढ़ते। तुम कह रहे हो मत पढ़ो। चलिए, मैं आपकी बात को सम्मान देता हूँ, हाँ। आप मैं आपकी बात को यहीं तक कहता, हाँ ठीक है आप चीज कह रहे हैं, लेकिन भागवत गीता ये कहती है कि कोई भी यदि हम कर्म करें, किसी भी तरीके का हम कर्म करें, यदि हम उसके प्राप्त होने वाले शुभ या अशुभ फल को, भाई उनके प्रेम उत्पन्न होना, मेरे ख्याल से मैं तो मानता ही नहीं कि वो ऐसी कोई इच्छा है। मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ भाई, मैं तो भागवत गीता की लिखी हुई बातें कह रहा हूँ, उसमें ही लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि किसी भी किए हुए कर्म के फल, चाहे वो उत्तम हो, अति उत्तम हो या शुभ हो अशुभ हो, उस फल की इच्छा को जाने बिना, उस फल के फल के अंत को जाने बिना यदि मेरे श्री चरणों में समर्पित कर देता है तो मैं उसे उसके मन मुताबिक समय पर वो लौटा देता हूँ। ये कृष्ण भगवान जी का कथन है। वो उस कर्मों में फलों में नहीं पड़ता, फिर जो भी हमें मिलते हैं फिर हम उसके भागी हो जाते हैं कि हमने कर्म किया बुरा तो बुरा मिलेगा, हमने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। यदि हम वो कर्म फल अपने गुरु महाराज के श्री माँ के चरणों में या जिसको भी हम मानते हैं उनके श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं तो उन कर्म फलों के हम भागी नहीं हैं। फिर उन्हें पता है कि वो किस समय पर कब किसको क्या दें। मुझे पता चल रहा है ये जो कथा करने वाले मैं देखता हूँ दोनों हाथ ऐसे रखे हुए बैठे हैं, वो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स भाई साहब। मैं अभी मेरी कमर हाथ पैर सब टूटने वाले थे, मैं गिर जाता अभी पीछे ही जैसे आते हैं तो थोड़ा सही हुआ। एक और प्रयास करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आप कंफर्टेबल बहुत हो जाओ।
चिराग भाई ने जो बात कही है कि प्रभु चरणों में प्रीति मतलब प्रेम पैदा हो, प्यार पैदा हो प्रभु, बोले हम माँ को मानते तो माँ की बात करेंगे। और मैं बार बार यही कहूँगा कि मानस में भी माँ है, महादेव में भी माँ है, माँ की गोदी में तो नहीं, और मैं माँ के घर में बैठा हूँ, तो इसलिए जो भी बात होगी वो यहीं से शुरू होगी और यहीं पर खत्म होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो नहीं लेने चाहिए प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा भी। तो हमारे यहाँ सबसे सुंदर बालकांड के सबसे सुंदर पृष्ठ पर पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर को चारों ओर सुशोभित। पुष्प वाटिका भी आने वाला है सीन। तो नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानव ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। क्या बात, इमेजिन करना ना छोड़े कृपया करके। सबके घर मंगलमय और फिर उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाए। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को रोग घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। क्या बोला आपने? मणि यार हमारे मणि और जरी के पर्दे लगे हुए हैं। हाँ, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए सुंदर तरीके से बने हुए मणि से बने हुए सोने की जरी के पर्दे लगे हुए। भाई पर्दे भी लगा। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसा, ये तो ठीक होना नहीं सकता। चल रे राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पानी गंगा। गाजी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सही मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नवाए, विविध विधान देव निभाए। हर्षि चले मुनि गरुड़ सुहाया, तेरी विदेह नगर नियराया। उग्रम पिता रामचंद्र की हर्षि अंत समेत विशेषी, पापी रूप सहित सरदारा सहित सुखासा। रस भ्रंगा पूजत कल बहु बरन प्रियंगा। बरन बरन विकेश बन जाला, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलक भरत
दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरज संभारी करहु नाथ मन संकट हारी करहु नाथ मन संकट हारी जहाँ जाई मन तवै लुभाई चारु बजारु विचित्र अम्बारी मणि मणि बधी जनु सगर सवारी धनिक बनिक बर धन समाना धनिक बनिक बनिक समाना बैठे सकल वस्तु है नाना बैठे सकल वस्तु है नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रही संत सिंचाई मगर मंदिर सब तेरे विविध जनुरति नाथ जी तेरे पूर्ण हो पूर्ण नारी सुवंग सुचि सीता कर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप है जनक निवासु विद कहीं विबुध विलोकी विलासु नाथ चकित चित कोक विलोके सकल भुवन सुभाष रोगी धर राम मुन कोरठ पट सुगठित नाना भाती सुगठित नाना भाती सिय निवास सुंदर सदन सिय निवास सुंदर सदन शोभा इति कही जाति सिया कछि राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरज संभारी करहु नाथ मम संकट हारी करहु नाथ मम संकट हारी। अच्छा एक बात है इसमें बार बार नाम आ रहा है गांधी तनय विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र जी की यात्रा कम रह गई है, ध्यान रखना गांधी तनय विश्वामित्र का नाम कब चेंज होगा। अभी तक राम जी साथ में हैं और साथ चल रहे हैं, नाम कैसे चेंज होगा। तो उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी है। हाँ दरवाजे के बारे में बताया ना। हाँ हाँ, तो जब आपने इसमें दरवाजे के बारे में बताया तो आपको इसका कीले कीले का इस्तेमाल हुआ है कि कीले लगे हुए थे और उससे पहले पर्दे, उससे पहले फिर वो भी तो थी, क्या होती है, सीढ़ियाँ। जहाँ पर हम सोच रहे थे आपने क्या बताया था वो मणि। हाँ मणि, एक जगह मणि का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे बताया था कीले का इस्तेमाल हुआ है। जी
पता नहीं भाई मेरे को रतन है, रतन कह सकते हैं हीरा लगोगे मणि वाले में नॉलेज है मणि की रतन अलग होता है, ऐसे अलग रतन होते हैं। जी मणि की शाइन ज्यादा, मणि की चमक ज्यादा होती है हीरे से ज्यादा। सुनना है हमने देखी नहीं हमने रील में हमने बड़ी देखी तो है मेरे ख्याल से शायद किसने भी देखी होगी। इसलिए शब्द एक आता है भक्त शिरोमणि। प्रहलाद जी को कहा जाता है भक्त शिरोमणि, ध्रुव जी को कहा जाता है भक्त शिरोमणि, और शायद भरत जी के लिए भी यहाँ पर भक्त शिरोमणि कहा जाता है है ना, ये शब्द इस्तेमाल होगा तब वो आएगी। कहते हैं जब किसी को उपमा दी जाती है ना तो शिखर तक की उपमा दी जाती है। शिखर मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं। तो शायद इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि रत्नों के अंदर जो मणि रत्न है, मणि जो रत्न है वो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है शायद मेरे से। आपके पास तो हीरे की चमक कम होती है, मणि की चमक ज्यादा होती है। वो उसका मैंने देखा टीवी। नाम चेंज हो गया मिथिला है ना जनकपुर का नाम ये अभी तो चेंज हो गया मेरे ख्याल से अभी वही है क्या जनकपुर अभी भी नई नाम वही हो गया सबसे पुराना नाम है जनकपुर, फिर उसके बाद मिथिला, बिहार में पड़ता है। इसलिए तो उससे पूछा मैं नहीं भाई साहब बिहार में। हाँ बिहार में भाई क्या बात, बिहार के अंदर कथा पता कैसी होती है? बिहार में आप राम कथा करवाओगे कौन बिहारी कौन है यहाँ भाई साहब आपको वरदान है यथा करना, आप लोगों को बिहार के लोगों को वरदान टैलेंटेड होते भाई साहब। ये तो है भाई, बहुत talented। और वंशानुगत बहुत जैसे यार भाई का दिमाग बहुत होता है हाँ सही बात। पर दिमाग ही बहुत होता है बिहार के अंदर राम कथा जब होती है तो सीता के विवाह तक राम कथा करते हैं। बिहार में लोग आज ही मांगते हैं, बिहारी जो बिहारवासी हैं, कि हमारी सीता और राम जी यहाँ से विदा नहीं हुए। उनका प्रेम है, और जो प्रेम से कथा करते हैं ना वो विवाह के मंडप तक की कथा करते हैं। उनकी विदाई के बाद आगे कथा होती नहीं होती है, कि मैंने देखा है सुना। वो कहते हैं हमारे यहाँ राम जी आए और दशरथ जी भी आ गए, चारों भाई भी आ गए, चारों का विवाह हुआ। हाँ बता दो ठीक है। तो आज भी वहाँ ये कथा होती है। इस बात की प्रामाणिकता ये आपस में घर में कभी बात हो तो पूछ के देखो। ये जो अभी पीछे जो संवाद चल रहा था सरकारों के बीच में कि जो अयोध्या है वो हमारे इधर आती है। अयोध्या वो जो नेपाल के अयोध्या वो तो अलग है ना नेपाल के अयोध्या तो यहाँ पर नहीं यूपी में पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब सीता हमारे यहाँ जब यहाँ आए हमारे यहाँ जन्म लिया था तो राम जी जो हमारे को तो हमारा पागल चल रहा था नेपाल के मंत्री ने बोला नेपाल तब इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कि जरूर वहाँ पे था तो ऐसे बात है उस काम को जो नेपाल में मार हुआ है इस बात से चलिए नेपाल के अंदर से जो भी वक्त में निकलेंगे ना वो चाइना के कहने से। अब चाइना ने तिब्बत तो ले लिया, नेपाल के ऊपर ना चाहते हुए भी सारा अधिकार इस समय चीन का है। फिर उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप इस हिसाब से समझते हो तो हिसाब से हमने सीता जी को वहाँ पे लेकर आया तो नेपाल में मारा हुआ है ये बड़ी हुई दहेज में नेपाल के हमारा तो उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि जब कुछ नेपाल में आ गया है। बिहार में मिथिलापुरी है मिथिला, शायद आज उसका नया नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसे, कल नीरज बताएगा कल नीरज बता देंगे पूछ के भाई ठीक है। मिथिला बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं उन्हें सब के गरीबी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा ये सुधान रघुवे मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। ये भक्ति का जहाँ माँ भक्ति विराजमान है, ये उसके आसपास की छटाएं हैं। अब आप देख लो, लोग कहते हैं भक्ति मिले तो क्या मिले यार, मेरे को गाड़ी मिले, बंगला मिले, कोठी मिले, व्यापार मिले, हाँ, और भक्ति मिले तो क्या क्या नहीं मिलता। देखो क्या क्या है यहाँ पे, बख्शीश सब कुछ है। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहरे। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के
मानदार स्वामी भक्ति मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। नाम बदल गया विश्वामित्र जी का, देखो महामुनि और मुनियों के स्वामी, राइट। जनकपुर में जाते हैं, भक्ति रूप जाते हैं, और शतानंद जी जो हैं ये इनके क्या बताते हैं कुलगुरु रोहित जी, और ये माता अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के और माता अहिल्या के पुत्र हैं शतानंद जी। अभी जब राम जी से मिलेंगे तो अपना वो परिचय देंगे, पत्थर मिलेंगे ब्राह्मण से। सुबह द्वार सब कुल सिंह पाटा, धूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गज सारा, है रत कुल सब सूर सचिव से नभ बहुते, सरिस सरल सबके, सरित समीपा उतरे एक ही रूप एक अवराई, सब सुबात सुभात सुभान, कौशिक कहे हुमार मनुमारा, रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कही अनिकेता, उतरे कहाँ मुनि ब्रह्म समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए, सचिव शुचि भूरि भूसुर बर गुर ज्ञाति रामा, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, गुरु राम ही सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, आरती श्री रामायण जी की, ललित सिया बीती, आरती श्री रामायण जी की, गावत उन्मादित मुनि नारद, आदमीक विज्ञान विशारद, शुभ सनिधारी से अरुसारद, परनि पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद
संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रज बखानी कालभूषण वरुण तेरी आरती श्री रामायण की कलिमल हरण विषय रस दीदी सुबह सिंगार मोती जुगती दलन रोग सब कोई अमीरी ताज मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण की कीरति गले गले तसिया की आरती श्री रामायण की कीरति गले गले तसिया की आरती श्री रामायण जी की। बोलो श्री अपनी रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री सीता माता की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, परशुराम महाराज की जय, श्री सीता माता की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, परशुराम महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की कभी मुझ माफ करने वाली माता तेरी सदा जय। जयकार सिंह जी का बोल सांचे दरबार की जय, जयकार हनुमान जी का बोल सांचे दरबार की जय। बोल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जयकारा। हर हर महादेव। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलो आज के